आज हम बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हाँ जी, हम आज बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड पर। किस पर बात करेंगे? एवरेज स्पीड पर। समझेंगे कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं और क्या क्या इनका कॉन्सेप्ट हो सकता है और कैसे इसकी ट्रिक बन सकती है। सारी चीज़ों को समझेंगे, तो बिना वीडियो को स्किप किए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक एवरेज स्पीड से होने वाली हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलिए देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, ये पूरा टॉपिक एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। हम एवरेज स्पीड के बारे में ही पूरी क्लास पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड, अब हमें पता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। पता है ये बात पता है, सबको पता है, ये बात सबको पता है। इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है? इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल चाल। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल चाल। चलिए इतनी बात तो हमें पता है। अब भाई हमें ये समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला बना कैसे। भाई 2xy अपॉन x प्लस वाई ही हम क्यों लिखें? कुछ और क्यों नहीं लिख सकते? भाई हम इसी फॉर्मूले को क्यों लगाएं? कुछ और फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता? तो इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए देखिए भाई, हमें समझना क्या है? समझना है एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमें समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, समझना है। तो देखिए एवरेज स्पीड की बात है, तो स्पीड जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि स्पीड जो है कुछ दूरी पे ही स्पीड हो सकती है। अगर हम कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तभी हमारी स्पीड हो सकती है। मान लीजिए ये कोई दूरी है, क्या है ये? डिस्टेंस। इसे हम क्या मान लेंगे? डी। डी क्यों माना? क्योंकि डिस्टेंस का पहला वर्ड डी होता है, इसलिए हमने डी मान लिया, इसे हमने डी मान लिया। चलिए अब इसे मान लेते हैं कि भाई ये कोई एक्स है और ये कोई वाई है जो यात्रा करेंगे। स्पीड के लिए हमें क्या करना है? यात्रा करनी ही होगी, हमें मूवमेंट करना ही होगा, हमें मोशन करना ही होगा, जब स्पीड हो सकती है हमारी, अदरवाइज स्पीड नहीं होगी। तो हमें स्पीड, क्योंकि हम स्पीड पे बात करेंगे तो हमें इसलिए दोनों लोगों को ट्रैवल कराना ही होगा, दोनों लोग ट्रैवल करेंगे ही, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, तो भाई ये डिस्टेंस है, एक्स और वाई दो चालें हैं, एक्स और वाई दो चालें हैं। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि इस टॉपिक पे जितना ज़्यादा आपका अच्छा बेस होगा उतना ज़्यादा आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ में। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड बराबर, इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल चाल। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल चाल। जब हमें पता है तो बस सेम चीज यहां पे रख देंगे। कैसे? कोई एक्स चाल, एक्स चाल बाई तक जाने के लिए डी दूरी को तय करेगा, यानी पहले एक्स जो था डी दूरी को तय करते हुए बाई तक पहुंचा, फिर बाई था वो डी दूरी को तय करते हुए एक्स तक पहुंचा। पहले एक्स डी दूरी को तय किया, बाई तक पहुंचा, फिर बाई ने डी दूरी को तय किया और एक्स तक पहुंचा। कितनी चालें हुई? चालें कितनी हुई? पहली चाल तो ये हो गई और दूसरी चाल ये हो गई। तो चाल कितनी हो गई? तो चाल तो भाई दो हो गई, और चाल को हमने माना क्या था? डी माना था। दूरी कितनी दूरी हो गई? दूरी तो भाई दो हो गई। अगर दो चालें हुई हैं तो दो दूरी भी होंगी, क्योंकि दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां से लौट कर आते हैं। यही होगा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहां से लौट के आए, तो दो बार उन्होंने उस दूरी को तय किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2D। क्या हो जाएगा? 2D। डी क्यों? क्योंकि डी को हमने क्या माना है? दूरी माना है। कंफ्यूज नहीं होना, डी को हमने क्या माना है? दूरी माना है। क्या माना है? दूरी माना है। तो इसलिए 2D क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने दो बार यात्रा की। एक बार एक्स ने बाई तक जाने के लिए और बाई ने एक्स तक आने के लिए, दो बार यात्रा हुई, उसी दूरी को दो बार तय किया गया, इसीलिए वो क्या है? 2D है।
क्या है 2d मान लिया। चलिए अब क्या हुआ, x d दूरी को तय करके y तक पहुंचा था। किस दूरी को, d दूरी को तय करके x जो था वो y तक पहुंचा था, वही लिखा है ना, d दूरी को तय कर x जो था वो y तक पहुंचा, प्लस y d दूरी को तय करके x तक पहुंचा, प्लस y d दूरी को तय करके x तक पहुंचा। देखिए 2d क्यों, क्योंकि दो लोगों ने यात्रा की, दो बार उसी दूरी को तय किया गया इसलिए 2d, और d अपॉन x क्यों, क्योंकि x d दूरी को तय करके y तक पहुंचा, और d अपॉन y क्यों, क्योंकि y ने d दूरी को तय किया जब वो x तक पहुंचा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखा ऊपर d है, d से d कैंसिल, d से d कैंसिल, यानी डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं था, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच क्या, हमारे पास बच गया 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई। क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई। क्यों बच गया, क्योंकि d तो कट गए हैं, d तो कट गए, ऊपर रह गया 2 और नीचे रह गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई। क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई। अब देखिए नीचे दो टर्म है ना, क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई है, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो ऊपर बाई जाएगा, इधर एक्स जाएगा, बाई प्लस एक्स यही रहेगा। ऊपर 2 तो हमारा है ही, ऊपर 2 तो हमारा है। क्या किया हमने, 2 को सेम रखा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स बाई आ जाएगा, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो बाई एक्स के पास जाएगा और एक्स बाई के पास जाएगा। एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं ना, तो हमने बाई को भेजा एक्स के पास प्लस एक्स को भेजा बाई के पास में। अब क्या रह गया, देखो 2 अपॉन एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स बाई। अब हमें पता है मैथ के रूल के हिसाब से अगर हमें अपॉन में 3 बार दिया गया हो तो पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, x इंटू बाई में, किस में हो जाएगा, x इंटू बाई में, और नीचे क्या रह जाएगा, x प्लस बाई। तो देखिए क्या बन गया, 2xy अपॉन x प्लस बाई। क्या बन गया, 2xy अपॉन x प्लस बाई, वही बन गया जो हमने यहां पर निकाला था। क्या बन गया, वही फॉर्मूला बन गया जो हम पहले से ही जानते थे, जो हमने निकाला था, वही फॉर्मूला बन गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये बात तो भाई हमें समझ में आ गई कि 2xy अपॉन x प्लस वाई कैसे आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी जब दो चालें हों। ये कौन सी बात है भाई, जब दो चालें हों, और ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दूरी बटे कुल चाल, एवरेज स्पीड का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को भूलना नहीं है, आपको नोट्स बना लेना है। अब ये बात होगी कि दो चालें हों, अब मैं बोल दूं कि यहां पे 3 चालें हैं, एक दूरी बंदा गया फिर आया फिर गया, कितनी चालें, 3 चालें हैं, वो कैसे फॉर्मूला होगा, चलिए समझते हैं। भैया अब 3 चालें होंगी, पहले x गया था, x बाई तक गया, बाई x तक आया और फिर x से बाई तक गया, 3 चालें हो गई। जब 2 चालें थी तो हमारा फॉर्मूला बन रहा था x 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, क्यों, क्योंकि 2 चालें ही थी। अब हमारे पास 3 चालें हैं तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से हम तीसरा भी फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कैसे, ये किसके लिए था, ये फॉर्मूला था जब 2 चालें हों, कब, जब 2 चालें हों और दूरी समान हो, दूरी समान हो। अब दिमाग में एक बात आती है कि भैया अगर दूरी असमान हो, दूरी अगर असमान हो तो हम यूनिवर्सल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूले का, यानी कुल दूरी बटे कुल चाल। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी दूरी असमान हो, और जब दूरी समान हो तो हम क्या यूज करते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे। अब अगर हमें 3 चालें दी गई हों, 3 चालें दी गई हों तो हम क्या यूज करेंगे, 3xy एंड z। ये z क्यों आया, क्योंकि ये तीसरी चाल है। ये कौन सी चाल है, ये तीसरी चाल है। अभी तक हम x इंटू बाई लिख रहे थे, 2x इंटू बाई लिख रहे थे, क्योंकि हमारे पास 2 चालें थी। अब यहाँ पे 3xyz हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखिए 3 का मतलब 3 चालें,
x पहली चाल, y दूसरी चाल और z तीसरी चाल। z कौन सी चाल है? तीसरी चाल है, तो इसीलिए हमने z को लिखा है, ठीक है। अपॉन, अगर हम इन्हें अपॉन में लिखेंगे, वैसे हम किसे कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन जेड, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। अब मैंने तीन चीजें अगर अपॉन में दी हो तो मैंने आपको अनुपात निकालना सिखाया है। क्या सिखाया है? अनुपात निकालना। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी टाइम एंड वर्क के मैंने चैप्टर में, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी चैप्टर में। इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि तीन चीजों का अनुपात कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब एलसीएम लेके करेंगे तो फिर वही बहुत बड़ा हो जाएगा। पिछली बार एलसीएम हमने इसलिए ले लिया था क्योंकि हमारे पास दो चीजें थी, इसलिए ले लिया था। अभी हमारे पास तीन टर्म है, तो हम क्या करेंगे? इनका अनुपात ले लेंगे। अनुपात कैसे लेते हैं? अनुपात हमें निकालना किसका है? यहां देखिए, अनुपात निकालना है x अनुपात y अनुपात z। इन तीन चीजों का अनुपात निकालना है, तो जिसका अनुपात निकालना है उसे छुपा दो। x का अनुपात निकालना है ना, तो इनका और इनका मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? बाई z अनुपात। अब हमें क्या करना है? y का निकालना है, तो z और x का मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा? xz, यही हो जाएगा। अब हमें z का निकालना है, तो xy का मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो गया? yz अनुपात xz अनुपात xy, क्या हो जाएगा? xy, क्या हो जाएगा? xy। तो सिंपली हम इस चीज को नहीं लिखेंगे, हमने अनुपात निकालना आता है, हमने अनुपात निकालना सीखा है, इसीलिए हम इसे बस सीरियल वाइज से लिख देंगे। सीरियल वाइज से कैसे? xy प्लस, अनुपात की जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, क्योंकि नीचे हमारे फॉर्मूले में क्या है? प्लस चल रहा है। हम कॉन्सेप्ट क्या चला रहे हैं? प्लस चला रहे हैं, क्योंकि हमने उसे बस समझने के लिए अनुपात में निकाला है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे? अनुपात की जगह क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। पहले हमने क्या लिया? xy, फिर हम क्या लेंगे? yz, और फिर लेंगे xz। अब आप चाहो तो सीधे ऐसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सीरियल से लिख रहे हैं। दूसरी बार में क्या लेंगे? yz, और फिर लेंगे हम xz, ठीक है। ये हमने सीरियल से ले लिया। आप चाहो आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको तीन चालें दी गई हूं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 3xy अपॉन xy प्लस zx प्लस xz। किसका इस्तेमाल करेंगे? zx। लेकिन भैया अगर तीन चालें दी हैं और इतना लंबा लंबा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर तो हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा, टाइम तो इसी में जाएगा सारा। लेकिन हमें टाइम तो बर्बाद नहीं करना है, हमें क्या सीखना है? ट्रिक सीखनी है। तो अगर हमें अपना टाइम बचाना है, इस कैलकुलेशन को नहीं करना है, तो अब क्या सीखना है? ट्रिक सीखनी है। और ट्रिक सीखने के लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि वीडियो की ट्रिक क्या होगी। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए विदाउट किसी स्किप पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस इसे कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए अब समझते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और जो दो चालों वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो चालें होती हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अपना समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल बताइए। देखिए दो चालें हैं, ये दूरी है, दूरी है ये, यहां से एक चला कौन? ए से बी, ये ए है और ये बी है। अब बोला गया ए से बी, जब वो ए से बी गया, इधर से जब वो बी के लिए गया तो वो कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। और जब वो बी से ए आया, जब वो बी से ए के लिए आया तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तो पूछा गया है औसत चाल क्या होगी। अब देखिए कंफ्यूजन, देखिए यहां पे हमें दूरी तो दी नहीं गई है, दूरी तो हमें दी ही नहीं गई है भाई, हम कैसे बताएं कि चाल क्या होगी? दूरी नहीं दी गई है ना। सिंपल क्या करो, इन दोनों से क्या ले लो? एलसीएम ले लो। कैसे? तो भैया 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है? 60 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना आ गया? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्या निकल के आया? 60। इनका एलसीएम क्या निकल के आया? तो जो ये एलसीएम होता है ना, ये जो एलसीएम होता है ये क्या होता है? ये आपकी दूरी होती है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। याद रखेंगे हमेशा, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपकी दूरी होती है।
ठीक है। अब भाई एलसीएम हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया, तो यानी हमारी ये जो दूरी है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। कितनी है, 60 किलोमीटर। अगर दूरी 60 किलोमीटर है, चाल हमें पता है, तो फिर क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमें भाई तो फॉर्मूला पता है किसका, एवरेज स्पीड का, तो हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही होता है ना, 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 2x वाई कितना है भाई, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ए और बी, मतलब जो दो चालें दी गई हो, एक्स वाई का मतलब क्या है, चालें, तो ए और बी क्या है, एक्स वाई है। तो पहला एक्स क्या है, 20 इंटू में रहेगा, इंटू वाई कितना है 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 30 प्लस 20 या 20 प्लस 30, कुछ भी लिख लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। अब देखो 30 और 20 कितने होते हैं, 30 और 20 तो भाई 50 होते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितने लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। जीरो से जीरो काट दिया, 5 चक्कू 20 होता है, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया, हमने बस फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दिया, 2x बाई, एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई हमारी चालें हैं, यानी एक्स ए हो जाएगा और बाई बी हो जाएगा, तो एक्स वाई क्या हो जाएंगी, हमारे चालें हो जाएंगी। तो 2 इंटू एक्स यानी ए 20 किलोमीटर है और बाई यानी बी 30 किलोमीटर है, अपॉन एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 कितना होता है, 50 होता है। तो 50 से जीरो काट दिया, 5 से 20 को काटा 4 बार में, और 2 चक्कू होता है 8 और 8 तियाँ 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोच रहे होंगे जब हमें यही करना था तो इस स्पीड का क्या मतलब, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें इस चीज का कोई मतलब ही नहीं था तो हमें ये निकलवाया क्यों। बिल्कुल सही बात है भाई, जब हमें इसका यूज नहीं करना था तो हमें इसे क्यों निकलवाया, हम क्यों निकालें, आप बिल्कुल मत निकालो इसे। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली करना आता है। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कैसे करते हैं, अब मैं बताता हूं कि इस 60 किलोमीटर को मैंने क्यों निकलवाया, 60 किलोमीटर मैंने क्यों निकाला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। इस वीडियो, जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy, xy क्या है, हमारी दूरी है। सिंपली अगर हम एक सिंपल सी भाषा में समझें तो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये हमसे दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। बात समझना, ये जो ऊपर लिखा है ना 2 के इंटू में एक्स वाई लिखा है, ये सिंपली क्या लिखा है, ये दूरी लिखी है। हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई की दूरी कितनी है, ऊपर क्या पूछा है, दूरी कितनी है, और नीचे जो लिखा है, नीचे हमसे क्या पूछ रहा है, नीचे हमसे चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल चाल। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल चाल। क्योंकि दूरी 2 है इसलिए हमने आगे 2 लगाया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई क्या है, दूरी, एक्स प्लस वाई क्या है, चाल है। तो हमारी दूरी कितनी है, 2 इंटू 60, अभी निकाली थी हमने 60 दूरी निकाली थी। अब चाल कितनी है, अब चाल ये नहीं है हमारी, चाल ये नहीं है, क्योंकि दूरी तो हमने पहले ही निकाली थी। तो चाल क्या है हमारी, चाल है ये क्या है, चाल है। कि जो एलसीएम में आया वो दूरी है और जो हमें ऊपर मिला वो क्या है, वो चाल है। तो दूरी थी हमारी 60 और चाल कितनी है, 2 + 3, कितनी है, 2 + 3। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 120/5, और जब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउट खत्म, डाउट खत्म कि दोनों मेथड हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, डाउट खत्म हो गया। आप समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, कार की औसत गति कितनी होगी। दो चालें हैं भाई, कार यहां से यहां तक। अब हम मान लेते हैं ये क्या है, शहर वाई है और ये शहर जेड है। अब वाई से जेड की दूरी कितने किलोमीटर से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और शहर जेड से शहर वाई की दूरी
65 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बोला है ना कि शहर बाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है और शहर जेड से शहर बाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो बताइए कुल औसत चाल क्या होगी, औसत गति क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर 2x/y अपॉन x प्लस वाई, यही है ना। तो 2 इंटू एक्स वाई क्या है, अब मैं इसे डायरेक्ट करने वाला हूं। एक्स वाई, एक्स क्या है, एक्स है 60 इंटू वाई कितना है 65। एक्स प्लस वाई 60 और 65 होता है 125। कितने होते हैं 125, काट दो 25 पंचे 125, 13 पचे 65, पचम 25, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 24 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 312/5। क्या आ जाएगा 312/5। 312/5, 5 से 312 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, यानी क्या हो गया 62.4। कितना 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है एक कार 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। अब यहां पे कितनी चालें दी गई हैं, 3 चालें दी गई हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी पहली चाल वो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, दूसरी चाल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर तीसरी चाल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एक साइड से ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें नहीं बोला गया है कि वो विपरीत दिशा से आया या x से y को लौटा या y से x को लौटा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, तो हमने इधर से लिख दिया। ठीक है, तो पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो पूछा गया है औसत चाल क्या होगी। अब भाई अगर मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, यही बताया था फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला मैंने बताया था, जब हमें 3 चालें निकालनी हो, जब हमें 3 चालें निकालनी हो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 3xy अपॉन xy प्लस xz प्लस zx, यही बताया था। लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आपका 1 घंटा एक क्वेश्चन में ही रह जाएगा, 1 घंटा एक क्वेश्चन का ही रह जाएगा। भैया इतना टाइम हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन में 1 घंटे दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम सिंपली क्या यूज करने वाले हैं, एवरेज स्पीड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कुल दूरी बटे कुल चाल, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि 3 चालें हैं, 3 बार उस दूरी को तय किया जा रहा है, इसलिए 3D अपॉन चालें कितनी हैं 3 हैं। देखिए 3 चालें दी गई हैं 10, 30 और 60, 3 चालें दी गई हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, क्या हो गया 6, 2 और 3। अब मैंने बताया था ये क्या है, ये हमारी कुल दूरी है, क्या है कुल दूरी है, और ये क्या है कुल चाल है। जब ये कुल दूरी होगी तो ये क्या होगी, ये कुल चाल होगी। तो कुल दूरी हमारी 60 है क्योंकि इंटू में 3 भी होगा, क्यों, क्योंकि 3 बार दूरी तय की जा रही है, इसलिए 3 इंटू 60। और चाल कितनी है 1 + 2 + 6, 6, 2 8 और 1 9, 9 और 3 कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 60/3। अब देखो 3 से इसे काटेंगे तो 2 बार 20 आ जाएगा, कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आसान था निकालना। 20 किलोमीटर
प्रति घंटा। कैसे निकाला? सबसे पहले हमने देखा दूरी कितनी है, कितने बार दूरी को तय किया गया है, कितने बार उस दूरी पे ट्रेवल किया गया है, तो 3 बार, 3 चालों से 3 बार उस दूरी को तय किया गया, तो 3d अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिंपली इतना लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। हमने एलसीएम ले लिया 10, 30 और 60 का, 60 का एलसीएम हो गया हमारा 60, 10, 30, 60 का एलसीएम हो गया 60, और जब इन्हें स्पीड निकाली तो 6, 2 और 1। ये जो एलसीएम आता है ये क्या होता है हमारा, ये टोटल दूरी होती है, 60 है तो 3 इंटू 60, क्यों? क्योंकि 3 चाल थी और 60 टोटल दूरी है, तो 3 इंटू 60 अपॉन चाल कितनी निकली, 6, 2 और 1, क्योंकि प्लस बीच पे लगाना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में, तीनों के बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो 1 + 2 + 6, 1 + 2 + 6, तो 6 और 2 8, 8 1 9, और ऊपर क्या दिया है 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नीचे 3 आ गया, तो 3 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।